मलं शरीरश्च च वैद्यकेन योपाकरोतु प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिर्प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी अपने स्थान पर विराज जाएं, बैठ जाएं। बैठने की पोजीशन आपकी सुखासन की, अर्ध पद्मासन की या पूर्ण पद्मासन की, जिस भी स्थिति में आप कंफर्टेबल हैं उस स्थिति में आपको विराज जाना है। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा की स्थिति रहेगी। पहली अंगुली से अंगूठा मिला हुआ, टिप से टिप मिला हुआ, अगली तीनों अंगुलियां तनाव रहित आसमान की तरफ देखती हुई। यह आपकी ज्ञान मुद्रा की स्थिति। कमर गर्दन सीधी रहेगी ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। प्रार्थना से हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। योगाभ्यास को भी प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। इसको करने के लिए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वक्ष के सामने लाकर जोड़ देना है। आंखें आपकी बंद रहेगी। एक लाइन में बोलूंगा, वापस आपको दोहराना है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है और वापस हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ले आना है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की ये प्रार्थना, जिसका अर्थ है हम सब साथ मिलकर चले, हम सब साथ मिलकर बोलें और वह व्यवहार करें जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा किया जाता है, वही आज हम अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। 2 से 3 इंच की ही दूरी रहेगी। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार लगाइए कि अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई हो। आप मुख्य प्रदर्शनकर्ता सरोज डूडी को भी देख सकते हैं। सबसे पहले गर्दन के शिथिलीकरण के अभ्यास करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है आपको, धीरे धीरे इजीली। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ उठाना है। सम स्थिति में आकर जितना इजीली पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। आंखें खुली रहेगी, कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए एक बार पुनः बीच में आकर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाना है। ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेना है। श्वास भरते हुए एक बार पुनः ऊपर की तरफ, जितना इजीली पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे ले जाना है। श्वास भरते हुए सम स्थिति में आ जाना है, रुक जाना है। दूसरा अभ्यास, गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में आपको झुका लेना है, जिससे आपका कान और आपके शोल्डर निकटतम दूरी पर हो। कंधे को उचकाना नहीं है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में आकर सामान्य स्थिति में आ जाना है। तीसरा अभ्यास हम करेंगे गर्दन के शिथिलीकरण में, बेंडिंग ऑफ नेक, यानी गर्दन को मोड़ना। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड में मोड़ लीजिए, जिससे आपका कंधा और आपकी गर्दन समानांतर स्थिति में हो।
श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में आकर रुक जाना है। चौथा और अंतिम अभ्यास गर्दन के शिथिलीकरण का, रोटेशन ऑफ नेक। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुका लीजिए, कंठकूट में लगा लेना है। राइट टू लेफ्ट आपकी गर्दन को गोल गोल घुमाना है। श्वास भरते हुए राइट से लेकर जाना है गर्दन को, जितना इजीली पीछे लेकर जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस गर्दन को आगे की तरफ लाना है। इसी को विपरीत दिशा में भी अभ्यास करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाना है और आगे की तरफ लाना है। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए राइट टू लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। विपरीत दिशा में भी इसको घुमाना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट टू राइट, श्वास भरते हुए सम स्थिति में आकर सामान्य स्थिति में आ जाना है। हाथों को नीचे कर लेना है। यह हमारा गर्दन का शिथिलीकरण का अभ्यास हुआ। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंद चालन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैरों के आपस में मिला लेना है आपको, कोई गैप नहीं रहेगा दोनों पैरों के बीच में। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। हथेलियां बाहर की तरफ होगी, पूरा ऊपर की तरफ उठा लीजिए, ऊपर, बिल्कुल ऊपर। स्ट्रेच कर लेना है ऊपर, कानों का स्पर्श नहीं हो ऐसी कोशिश करनी है आपको। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लाना है। जंघाओं का स्पर्श नहीं कराना है हाथों का। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आकर सम स्थिति में आ जाना है। यह हमारा पहला अभ्यास हुआ। इसी में दूसरा अभ्यास करेंगे रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। पैरों को बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। हथेलियों को आसमान की तरफ देखता हुआ कर लीजिए। दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधों पर लगा लीजिए। कोहनी को वक्ष के सामने लाकर जोड़ देना है। ऊपर से नीचे की तरफ रोटेशन करेंगे हम। श्वास भरते हुए 1 2 3 4। नीचे से ऊपर यानी विपरीत दिशा में भी करेंगे। 1 2 3 4। जिस क्रम से हाथ को लेकर आए थे उसी क्रम में वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। तीसरा अभ्यास करेंगे कटी चालन का अभ्यास। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में आपको दूरी बना लेनी है। आपको 2 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए दोनों पैरों के बीच में, और गैप कर लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड में आपको घूमना है कमर से। जब तक घूमना है तब तक कि आपका राइट हैंड स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। लेफ्ट हैंड आपका राइट कंधे पर रहेगा। दृष्टि आपकी राइट हाथ की मध्यमा अंगुली पर रहेगी। घुटनों को नहीं मोड़ना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सामने की तरफ आना है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, राइट हैंड आपका लेफ्ट कंधे पर रहेगा। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट में, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट में, श्वास भरते हुए बीच में आकर उचक के अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। तीसरा अभ्यास हमने पूर्ण किया। चौथा और अंतिम अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के क्रम में जानु चालन का अभ्यास। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जिनके घुटने में पेन रहता है, उनको अधिक पेन रहता है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए।
बाकी घुटनों की कार्य क्षमता को बहुत ही अच्छा करता है। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। 2 से 3 इंच मतलब 2 से 3 इंच ही। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाना है, हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कुर्सी नुमा पोजीशन में आपको आ जाना है। जैसे कुर्सी पर आप बैठते हैं उस प्रकार आपको बैठ जाना है, जिससे जितना इजीली हो सके उतना ही अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आकर दोनों हाथों को बगल से लेकर आ जाना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है। यही हमारे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास संपन्न होते हैं। हम खड़े रहकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, ताड़ वृक्ष के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। सभी खड़े रहकर किए जाने वाले आसनों का आधार आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां एक दूसरे की तरफ देखती हुई हो। दोनों हाथों को इंटरलॉक बना लीजिए, यानी हथेलियों को, अंगुलियों को आपस में फंसा लीजिए। अंगुलियों को मेरी तरफ देखता हुआ कर लीजिए, यानी सामने की तरफ देखता हुआ कर लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेना है, जैसे आपके हाथ कोई ऊपर की तरफ खींच रहा हो, और पंजों पर खड़े हो जाना है। यह आपका ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ के समान, वृक्ष के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास ताड़ासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे टिकाते हुए, हाथों को इंटरलॉक खोलते हुए बगल से हाथों को नीचे की तरफ ले आना है। यह हमारा ताड़ासन का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्ष के समान आपकी बॉडी का पोस्चर मेमोरी पावर को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपनी दृष्टि को सामने एक बिंदु पर केंद्रित कर लीजिए। दृष्टि अगर आपकी इधर उधर हुई तो इसका अभ्यास नहीं होगा। सबसे पहले राइट साइड से वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, आपकी एड़ी को जंघा मूल में लगा देना है। जैसा मुख्य प्रदर्शन करता कर रहे हैं उस प्रकार अभ्यास करना है। दृष्टि को सामने ही केंद्रित रखना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेना है। बहुत ही सुंदर, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। राइट साइड से वृक्षासन का अभ्यास, वृक्ष के समान बॉडी का पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है, बैलेंस को बनाना है और पैर को भी नीचे टिका देना है। यह हमारा राइट साइड से वृक्षासन का अभ्यास हुआ। इसको हम लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। जिस प्रकार राइट से हमने किया उसी प्रकार लेफ्ट पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, एड़ी को राइट जंघा मूल में लगा देना है, बैलेंस को बनाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ जोड़ लेना है नमस्कार की मुद्रा में, वृक्षासन के अभ्यास में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेकर आना है, बैलेंस बनाना है और पैर को नीचे टिका देना है। यह हमारा वृक्षासन का अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। जिनके कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जिनकी शिकायत रहती है उसके लिए बहुत ही अच्छा, कमर दर्द के रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास पाद हस्तासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रहेगी। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां बाहर की तरफ देखती हुई हो। ऊपर की तरफ उठा लेना है। जितना इजीली पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाना है अपनी बॉडी को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाना है कमर से। कोशिश करनी है आपके हाथ नीचे आपके अंगूठों को लगे या जमीन को टच हो। कोशिश करनी है, बलात् का प्रयोग नहीं करना है। योग में बल के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ही सुंदर पाद हस्तासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना है, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड होना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है।
अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। आधे चक्र के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, कमर के लिए बहुत ही अच्छा, कमर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन जिनके पेट की हाल ही में सर्जरी हुई है उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में वही 2 से 3 इंच की दूरी, दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई हो, कोहनियां पीछे निकटतम दूरी पर हो। जितना निकटतम आप लेकर जा सकते हैं उतना निकट ले जाना है आपको। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को, गर्दन को पीछे की तरफ झुका लेना है। जितना इजीली पीछे झुका सकते हैं, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, कोशिश करनी है ऐसा। अर्ध चक्रासन का अभ्यास, आधे चक्र के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें इसी पोजीशन में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को, गर्दन को आगे की तरफ लेकर आना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है। अंतिम अभ्यास खड़े रहकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। 3 कोण इसमें बनते हैं। कमर के जो अतिरिक्त चर्बी है उसको कम करने के लिए, मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही सुंदर अच्छा अभ्यास है ये त्रिकोणासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी कर लीजिए। अच्छे से खोल लीजिए, जितना आप इजीली खोल सकते हैं दोनों पैरों को। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से इस प्रकार उठाना है कि हथेलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो। हथेलियों को सामने की तरफ देखता हुआ कर लीजिए। सबसे पहले राइट साइड से त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे तो राइट पैर के तलवे को बाहर की तरफ निकाल लेना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाना है राइट साइड में। आपका हाथ लेफ्ट हैंड सीधा रहेगा, राइट हैंड भी सीधा रहेगा। दृष्टि ऊपर वाले हाथ की मध्यमा अंगुली पर रहेगी त्रिकोणासन के अभ्यास में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाना है, पंजे को यथास्थान लेकर आ जाना है। इसी को लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। लेफ्ट साइड से अभ्यास करने के लिए लेफ्ट पंजे को बाहर की तरफ निकाल लेना है, हाथ आपके इसी पोजीशन में रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुक जाना है लेफ्ट साइड में। कमर पर जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसको महसूस करना है त्रिकोणासन के अभ्यास में। गर्दन को घुमा के ऊपर वाले हाथ की मध्यमा अंगुली को देखने की कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाना है, उचक के अपने स्थान पर खड़े हो जाना है। धन्यवाद सभी का। यह खड़े रहकर किए जाने वाले हमने सभी आसनों को पूर्ण किया है। अब हम बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर विराज जाएं दंडासन की स्थिति में। दंडासन की स्थिति में दोनों पैर आपके सामने की तरफ फैले हुए होंगे, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ आपके जंघाओं के निकटतम रहेंगे। ये आपके दंडासन की पोजीशन है। शरीर, कमर, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। डंडे के समान बॉडी का पोस्चर, दंडासन का अभ्यास। इसी में हम विश्राम की अवस्था भी हम करेंगे। विश्राम के लिए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर चले जाना है, दोनों पैरों के बीच में हल्की सी दूरी कर लेनी है, गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का देना है। यह हमारा दंडासन का विश्राम का अभ्यास। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप, क्योंकि इतना थक गए होंगे, इसलिए विश्राम की अवस्था, दंडासन की अवस्था। अगले कुछ आसनों का अभ्यास हम बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले का अभ्यास करेंगे, जिसे हम कहते हैं भद्रासन का अभ्यास। भद्र, दृढ़, कठिन को श्रोणी प्रदेश की अस्थियां, संधियां, मांसपेशियां मजबूत करता है। माताओं बहनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास भद्रासन का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः आपको दंडासन की स्थिति में आना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिलाकर अपने जंघाओं को, अपने नी जॉइंट को मोड़ लेना है। जिस प्रकार बटरफ्लाई करते हैं उस प्रकार दोनों हाथों से पंजों को ढक लेना है। जो आपके घुटने हैं जमीन के जितना निकटतम रहेंगे उतना अच्छा। बटरफ्लाई का अभ्यास नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कॉमन योगा प्रोटोकॉल में नहीं है। यह हमारा भद्रासन का अभ्यास। कमर को स्ट्रेट कर लीजिए, सीधा कर लीजिए भद्रासन के अभ्यास में।
बहुत ही सुंदर भद्रासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक खोलते हुए दोनों पैरों को वापस सामने की तरफ फैला लीजिए, विश्राम कर लीजिए दंडासन की स्थिति में। अगले कुछ अभ्यास हम वज्रासन की अवस्था में करेंगे। वज्रासन का अभ्यास हम सबसे पहले करेंगे। भोजन के बाद किया जाने वाला एकमात्र ये आसन है वज्रासन। भोजन के बाद नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। शुरू में 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा वज्रासन के अभ्यास के लिए। वज्रासन के अभ्यास को करने के लिए श्वास भरते हुए एक बार वापस दंडासन की स्थिति में आना है आपको। कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर आपस में मिले हुए, हाथ जंघाओं के निकटतम दूरी पर, अंगुलियां मेरी तरफ देखती हुई दंडासन की स्थिति। सबसे पहले श्वास भरते हुए राइट पैर के घुटने को मोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए राइट नितंब के नीचे लगा देना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट घुटने को मोड़ना है और लेफ्ट नितंब लगा देना है। दृष्टि सामने की तरफ रहेगी, दोनों हाथ आपके जंघाओं पर रहेंगे, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। यह आपका वज्रासन का अभ्यास। अगले कुछ अभ्यास हम वज्रासन के अभ्यास में ही इसी पोजीशन में बैठ के करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। आंखों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, जिनके नेत्र विकार है कोई तरह का उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों घुटनों पर आपको खड़े हो जाना है। दोनों घुटने आपके नीचे रहेंगे, दोनों पैर और दोनों घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे, कोई तरह का गैप नहीं रहेगा। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की तरफ देखती हुई हो, कोहनियां पीछे निकटतम दूरी पर हो। जितना निकटतम आप पर लेकर जा सकते हैं कोहनियों को उतना निकट लेकर जाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को और फिर गर्दन को पीछे की तरफ लुढ़का देना है। जितना इजीली पीछे लुढ़का सकते हैं उतना। बलात् ना करें, बलात् का कोई जगह नहीं है योग में। बहुत ही अच्छा अभ्यास, सभी बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास इस अवस्था में करते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को धड़ को सामने की तरफ लेकर आना है, रिलैक्स कर लेना है वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में विराज जाएं। इसी का पूर्ण अभ्यास है जिसे हम कहते हैं पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। यह भी नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है आपको। दोनों घुटनों के और आपके तलवों पंजों के बीच में गैप कर लेनी है, 1 फीट की दूरी कर लेनी है आपको। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है, पीछे की तरफ ले जाना है, राइट तलवे पर या राइट एडी को टच कर लेना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट एडी को टच कर देना है। धीरे धीरे गर्दन को भी पीछे लुढ़का देना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास। आंखें इसमें आपकी खुली रहेगी। पूर्ण उष्ट्रासन के अभ्यास में हमारे मुख्य प्रदर्शनकर्ता बहुत ही उत्कृष्ट कर रहे हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पहले ऊपर की तरफ लाना है। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे, पहले राइट हैंड ऊपर लाना है, नीचे कर देना है, लेफ्ट हैंड ऊपर लाना है, नीचे कर देना है। विराज जाना है आपको वज्रासन की स्थिति में। अगले कुछ अभ्यास हम वज्रासन की स्थिति में ही करेंगे, जिसमें अगला अभ्यास हम करेंगे सशकासन का अभ्यास। सशक के समान आपकी बॉडी का पोस्चर होता है, खरगोश के समान बॉडी का पोस्चर। ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, कमर के लिए बहुत ही, कमर की कार्य क्षमता बढ़ाता है सशकासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों घुटनों को खोल लेना है, जितना इजीली खोल सकते हैं उतना खोल लेना है। दोनों हाथ आपके जो स्पेस है, जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, उसमें लगा देना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने की तरफ फैला देना है। उत्कृष्ट वही है जिसके नितंब उसके तलवों से या उसके पंजों को छू रहे होंगे। कोशिश करनी है आपको सशकासन के अभ्यास में। ठुड्डी जमीन पर रहेगी, आंखें आपकी खुली रहेगी। यह आपका सशकासन का अभ्यास।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को रगड़ते हुए शरीर के पास में लेकर आ जाना है, विराज जाना है आपको वज्रासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। मेंढक के बैठने की जो पोजीशन है, उत्तान मंडूकासन का अभ्यास वक्ष की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। रिब्स जो हमारी परशुकाएं होती है उनकी अस्थियां, संधियां, मांसपेशियों को मजबूत करता है। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास, इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को खोल लेना है, जितना इजीली खोल सकते हैं आप। राइट हैंड आपका ऊपर श्वास भरते हुए उठाना है, लेफ्ट कंधे के नीचे की तरफ लगा देना है। लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है, राइट कंधे के नीचे की तरफ लगा देना है। कोहनियाँ ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखती हुई होगी, कोहनियाँ निकटतम दूरी पर होगी, कमर गर्दन आपकी सीधी रहेगी। उत्तान मंडूकासन के अभ्यास में मेंढक जिस प्रकार बैठने की पोजीशन में रहता है उस प्रकार ये पोजीशन उत्तान मंडूकासन। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे की तरफ लाना है। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाना है, नीचे की तरफ ले आना है, विराज जाना है आपको वज्रासन की स्थिति में। बैठकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में एकमात्र आसन हमारा शेष, जिसे हम कहते हैं वक्रासन या मरीच्यासन। मधुमेह रोगियों के लिए अमृत है ये आसन वक्रासन। पार्श्व में जो आपकी फैट जमा होता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा, मोटापे के लिए, स्थौल्य के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों हाथों को राइट साइड में टिका लेना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है। दंडासन की स्थिति में आपको विराज जाना है, रिलैक्स नहीं करना है, दंडासन की स्थिति में ही विराज जाना है। सबसे पहले राइट साइड से वक्रासन का अभ्यास हम करेंगे। इसको करने के लिए राइट पैर को, घुटने को मोड़ लेना है आपको। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है, घुटना पार करते हुए जमीन की तरफ लगा देना है। गर्दन पीछे की तरफ रहेगी, गर्दन पीछे की तरफ रहेगी। दृष्टि आपके लेफ्ट कंधे पर रहेगी। गर्दन को मोड़कर पीछे की तरफ देखना है आपको। श्वास भरते हुए गर्दन को आगे की तरफ लाना है, हाथ को ऊपर उठाते हुए, घुटना पार करते हुए जिस क्रम से लेकर गए थे उस क्रम से वापस लेकर आ जाना है। विराज जाना है आपको दंडासन की रिलैक्स पोजीशन में, विश्राम कर लेना है आपको दंडासन की रिलैक्स पोजीशन में। यह हमने राइट साइड से वक्रासन का अभ्यास किया, इसी को हम लेफ्ट साइड से भी अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आना है आपको। कमर गर्दन सीधी, हाथ आपके जंघाओं के निकटतम दूरी पर रहेंगे। आपको लेफ्ट पैर को मोड़ लेना है, घुटने तक, राइट घुटने तक मोड़ लेना है। आपका राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड घुटना पार करते हुए ऊपर की तरफ उठा लेना है। वक्रासन का अभ्यास, सब कंफ्यूजिंग में चल रहे हैं। श्वास भरते हुए जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उस क्रम में वापस नीचे लेके आ जाना है। गर्दन को सामने की तरफ देखना है और पैर को रगड़ते हुए सामने की तरफ फैला देना है, रिलैक्स कर लेना है दंडासन की स्थिति में। यह हमारे खड़े रहकर बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया। अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकर के समान, मगरमच्छ के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। हाई बीपी रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, लेकिन लो बीपी वाले जो रोगी हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कमर दर्द के रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दंडासन की स्थिति में आना है आपको। दंडासन की स्थिति में आके आपको पेट के बल लेट जाना है, सिर मेरी तरफ रहेंगे, आप सभी के पेट के बल लेट जाना है मकरासन के अभ्यास में। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी कर लीजिए। दोनों पंजे बाहर की तरफ देखते हुए रहेंगे। राइट हैंड आपका नीचे, उसके ऊपर आपका लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर आपका ललाट। यह आपकी मकरासन की स्थिति। रिलैक्स कर लीजिए। आपका ललाट आपके लेफ्ट हैंड पर रहेगा।
मकरासन के अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंग के समान आपकी बॉडी का पोस्चर बनेगा। कमर दर्द जिनको रहता है, इंस्टेंट पेन रिलीव का काम करता है भुजंगासन का अभ्यास। कोबरा पोज भी इसको कहा जाता है, भुजंगासन को। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है आपको। दोनों हाथ सामने की तरफ फैला देना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए वक्ष के निकटतम लेकर आना है और श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर की तरफ उठाना है, नाभि पर्यंत तक ही, यानी जो नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको नीचे ही रखना है भुजंगासन के अभ्यास में। बहुत ही सुंदर, सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की तरफ लेकर आना है, बॉडी को रिलैक्स कर लेना है मकरासन की स्थिति में। राइट हैंड आपका नीचे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर आपका ललाट। यह आपका मकरासन की पोजीशन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का ही विपरीत आसन, जिसे हम कहते हैं शलभासन। टिड्डे के समान बॉडी का आपका पोस्चर बनता है, नितंब की मांसपेशियों को मजबूत करता है शलभासन का अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। दोनों हाथ आपके बगल से नीचे की तरफ ले जाना है, जंघाओं के निकटतम नीचे की तरफ टिका देना है, जंघाओं के नीचे की तरफ टिका देना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। घुटने नहीं मुड़े, कोशिश करनी है। नितंब की मांसपेशियां अस्थियों को मजबूत करता है, ग्लूटियल रीजन को बहुत ही अच्छा करता है। शलभासन का अभ्यास, टिड्डे के समान आपकी बॉडी का पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ टिका लेना है, रिलैक्स कर लेना है मकरासन के अभ्यास में। यह हमारे पेट के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों का हमने अभ्यास किया। अगले क्रम में हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु के समान आपकी बॉडी का पोस्चर, ब्रिज के समान बॉडी का पोस्चर कमर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लेकिन जिनके पेट की हाल ही में सर्जरी हुई है, जिनको हर्निया की शिकायत हो, उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसको करने के लिए लेफ्ट करवट लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाना है, पीठ के बल। सिर मेरी तरफ ही रहेंगे, बट पीठ के बल आपको लेट जाना है। शवासन की स्थिति में आपको लेट जाना है। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रहेगी। दोनों पंजे बाहर की तरफ देखते रहेंगे। हथेलियां जंघाओं से 6 से 9 इंच की दूरी पर रहेगी। हथेलियां आसमान की तरफ देखती हुई होगी। शवासन की स्थिति, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। शरीर में कोई तरह की हलचल नहीं हो, डेड बॉडी में। शवासन के अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। इसको करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों एड़ियों को जंघाओं के निकटतम दूरी पर लगा लेना है। जल्दी करो, जल्दी करो। दोनों हाथों को एंकल जॉइंट यानी गिरिए वाले जॉइंट को आपको पकड़ लेना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठा लेना है आपको। गर्दन आपकी जमीन पे ही रहेगी। जितना इजीली कमर को ऊपर उठा सकते हैं, ब्रिज के समान बॉडी का पोस्चर, सेतु बंधासन का अभ्यास। सर क्या करें? हाँ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ टिका देना है, पैरों को रगड़ते हुए सामने की तरफ फैला देना है, रिलैक्स कर लेना है शवासन के अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। जिनके
धरण या पेचुटी, जिसको नाभि भ्रंश भी कहा जाता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास। उत्तान पादासन का अभ्यास, इसको करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है आपको। दोनों हाथ जंघाओं के निकटतम रहेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ रहेगी। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है 30 डिग्री कोण तक ही, यानी 1 से 1.5 फीट की दूरी। यानी आपके आंखों से आप देखोगे तो आपके अंगूठे आपको दिखेंगे। इस प्रकार आपको करना है। नी जॉइंट्स में कोई बैंड नहीं हो, कोशिश करनी है। बहुत ही सुंदर। पेट पर जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए पंजे को बाहर की तरफ तानते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स कर लेना है शवासन की स्थिति में। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। आधे हल के खड़े रहने की समान आपकी बॉडी का पोस्चर रहता है अर्ध हलासन के अभ्यास में। अर्ध हलासन को करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है 30 डिग्री कोण तक, शनै शनै 60 डिग्री कोण तक, और धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठा लेना है। पंजे वक्ष की तरफ तने हुए रहेंगे। बहुत ही सुंदर अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए पंजों को बाहर की तरफ तानते हुए धीरे धीरे जिस क्रम से लेकर गए थे 60 डिग्री कोण तक, फिर 30 डिग्री कोण तक, और धीरे धीरे जमीन पर टिका लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए शवासन की स्थिति में। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के क्रम में एकमात्र हमारा आसन शेष रहता है जिसे हम कहते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन को मुक्त करने के लिए बहुत ही अच्छा, जिनके गैस की जिनके शिकायत रहती है उसके लिए बहुत ही अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास। इसको करने के लिए एक बार पुनः दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है, दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों घुटनों को वक्ष के निकटतम दूरी पर आपको लेकर आ जाना है, और दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाते हुए दोनों घुटनों को पकड़ लेना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों घुटनों के बीच में आपकी नासिका को या ठुड्डी को या ललाट को लगाने का प्रयास करना है। पंजे बाहर की तरफ तने हुए रहेंगे पवन मुक्तासन के अभ्यास में। बहुत ही सुंदर पवन मुक्तासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए हाथों का इंटरलॉक खोलते हुए धीरे धीरे पैरों को सामने रगड़ते हुए रिलैक्स कर लेना है शवासन की स्थिति में। यही हमारे खड़े रहकर किए जाने वाले, बैठकर और पीठ के बल और पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास हमने किया। अब हम शोधन क्रिया में हम प्रवेश करेंगे जिसमें हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जिनको बार बार खांसी जुखाम बुखार की जिनको शिकायत रहती है उसको इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी कम करता है कपालभाति का अभ्यास। इसको करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप लेटे हो, उसका अभ्यास कैसे करना है वैसे बता रहा हूँ। एक बोलने पर आपको भरपूर श्वास लेनी है। आपको जिस प्रकार आप भरपूर श्वास लेते हैं उस प्रकार, 2 बोलने पर नाक से जैसे आप नाक साफ करते हैं उस प्रकार श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है, और 3 बोलने पर एक बार पुनः भरपूर श्वास लेनी है और श्वास को रिलीज कर देनी है। इस प्रकार ये चक्र हम करेंगे। इसको करने के लिए लेफ्ट करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। लेफ्ट करवट लेते हुए बैठने की पोजीशन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन की रहेगी। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा की रहेगी। पहली अंगुली से अंगूठा मिला हुआ, अगली तीनों अंगुलियां तनाव रहित आसमान की तरफ देखती हुई घुटनों पर रहेगी। बहुत ही सुंदर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। 1 बोलने पर भरपूर श्वास लेनी है, 2 बोलने पर श्वास को बाहर की तरफ फेंकना है, 3 बोलने पर एक बार पुनः भरपूर श्वास लेनी है और रिलीज कर देना है। एक चक्र का ही आज हम अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी। एक भरपूर श्वास लेनी है दोनों नासा छिद्र से। 2, 3,
3, भरपूर श्वास लेनी है दोनों नासा छिद्र से और रिलीज कर देना है आपको। यह हमारा कपालभाति का एक चक्र हुआ। समय की मर्यादा को देखते हुए आज एक ही अभ्यास करेंगे, इसको आप आगे और भी अभ्यास इसका कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। शोधन क्रिया में बहुत ही अच्छा अभ्यास कपालभाति का, उसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ब्लड को प्यूरिफायर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, आंखें आपकी बंद रहेगी। अब मैं जब तक आपको आंखें खोलने को ना कहूँ तब तक आंखें बंद ही रखें। लेफ्ट हैंड आपका इसी पोजीशन में रहेगा, राइट हैंड आपको उठाना है। राइट नोस्ट्रिल पर आपको अंगूठे को लगा देना है। अगली दोनों अंगुलियां यानी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को मोड़ लेना है। नेक्स्ट दोनों फिंगर यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को लेफ्ट नोस्ट्रिल के पास लगा देना है। 1 बोलने पर लेफ्ट से श्वास लेनी है, 2 बोलने पर राइट से निकाल देनी है, 3 बोलने पर राइट से लेकर 4 बोलने पर लेफ्ट से निकाल देनी है। अभ्यास करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाना है। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भंवरे के समान गुंजन करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम में। कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रहेगी। 1 बोलने पर भरपूर श्वास लेना है आपको। सिंपल करेंगे, षणमुखी मुद्रा से नहीं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 1 बोलने पर भरपूर श्वास लेना है, जितना इजीली आप ले सकते हैं। वक्ष को फुलाना है। 2 बोलने पर भंवरे के समान गुंजन करना है। 3 बोलने पर रुक जाना है। अभ्यास करेंगे। 1, भरपूर श्वास लेना है, वक्ष को फुलाना है। 2, 3। इसी को हम षणमुखी मुद्रा से भी कर लेंगे। एक चक्र को दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों कर्ण विवरों को अपने अंगूठे से ढक लेना है। पहली अंगुली बंद पलक पर, दूसरी अंगुली नासा पर, तीसरी अंगुली होठ के ऊपर की तरफ, चौथी अंगुली चिन पर यानी ठुड्डी के पास में। कोहनियाँ सीधी रहेगी, कोहनियों में कोई तरह का बैंड नहीं रहेगा। जिस प्रकार भ्रामरी किया उसी प्रकार अभ्यास। 1, भरपूर श्वास लेनी है। 2, भंवरे के समान गुंजन। 3, जिस क्रम से हाथ को लेकर गए थे उसी क्रम में वापस ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आ जाना है। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतलता बहुत ही पित्त रोगियों के लिए, जिनके एसिडिटी की समस्या रहती है, उसको इसका अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम का अभ्यास। इसको करने के लिए 1 बोलने पर जीभ को ट्यूब नुमा आकृति बनाकर आपको श्वास भरना है मुंह से। 2 बोलने पर जीभ को तालू से चिपकाते हुए गर्दन को सामने की तरफ मोड़ लेना है, आगे की तरफ झुका लेना है ठुड्डी को। 3 बोलने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लेना है। इसमें आपकी आंखें खुली रहेगी शीतली प्राणायाम के अभ्यास में। 1, जीभ को ट्यूब नुमा आकृति बनाकर भरपूर श्वास लेना है आपको। 2, जीभ को तालू से चिपका देना है, गर्दन को आगे की तरफ झुका लेना है, कंठकूप में लगा लेना है। श्वास आपको रोके रखना है, कोशिश करनी है। जीभ को तालू से चिपका लीजिए। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठा लेना है। यह हमारा शीतली प्राणायाम का अभ्यास। आंखें आपकी बंद ही रहेगी। ध्यान योग का अभ्यास हम कर रहे हैं। दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में टिका लीजिए और सिर्फ श्वास और प्रश्वास पर आपकी नज़र रहेगी।
दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की तरफ, ऊपर की तरफ उठाकर आपस में रगड़ना है। हथेलियों की जो गर्माहट है, ऊर्जा है, उसको पूरे चेहरे पर महसूस करनी है, बंद पलकों पर पूरे चेहरे पर महसूस करनी है और धीरे धीरे आंखों को उद्घाटित कर लेना है। एक हम संकल्प लेते हैं। इस संकल्प को करने के लिए अपना राइट हैंड आपको सामने की तरफ फैला देना है। एक लाइन में बोलूँगा, वापस आपको दोहराना है। मैं संकल्प लेता हूँ सदैव अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं कर्तव्य निर्वहन के प्रति समाज और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। वापस अपने ज्ञान मुद्रा की स्थिति में विश्व मंगल कामना हम करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए बगल से ऊपर की तरफ उठाना है और वक्ष के सामने जिस प्रकार प्रार्थना में जोड़ा था उस प्रकार जोड़ लेना है। एक लाइन में दोहराऊं, बोलूँगा, वापस दोहरानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसी क्रम में, जिस क्रम में आप हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, कोहनियाँ थोड़ी सी बैंड रहेगी। यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है उसका यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो। आज का योगाभ्यास यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार। सर को मैं कहना चाहूँगा 10 मिनट बाद में सभी प्रशिक्षण केंद्र में इकट्ठे होना है। धन्यवाद। प्रेयर जो थी ना स्टार्टिंग में, प्रेयर वाला पार्ट, वो थोड़ी सी छूट गई आगे से। कोई नहीं।